नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लेके आए हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, जो कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है टार्सल ऑफ द इसका टार्सल ऑफ द एंकल आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। बोन का एग्जाम्पल पूछा है उसने, किसका? टार्सल बोन का। ठीक है, ये कौन सी? क्या ये सीसमोइड बोन है, क्या ये लॉन्ग बोन है, या शॉर्ट बोन है, या निमोटिक बोन है? ठीक है, ये टाइप का बोन नहीं होता है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो होती हैं आपकी फीमर, ठीक है, टिबिया। उसके बाद अगर आप देखें तो हुमरस बोन होती है, ठीक है, रेडियस अल्ना होती है, तो ये लॉन्ग बोन में आती हैं। सीसमोइड बोन में आपकी एक बोन आती है जिसको हम पटेला बोलते हैं, और जो टार्सल्स बोन है वो छोटी छोटी बोन होती हैं, इसको हम शॉर्ट्स बोन बोलते हैं। तो इसका आंसर है सी, टार्सल्स शॉर्ट्स बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह इज ए सेल दैट मैन्युफैक्चर्स एंड स्टोर द प्रोटीन केराटिन। प्रोटीन और केराटिन को कौन सी सेल्स स्टोर करती है वो आपको इसमें बताना है, और वो आपको तब बताना है जब वो ब्रैकेट को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है क्रेटिनोलाइट्स, क्रेटिनोसाइट, क्रेटिनोसेलाइट, कैरेटर। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। साइट का मतलब होता है सेल, और सेल ही उन्होंने पूछा है, और वही हमारा आंसर है। तो जो क्रेटिन को स्टोर करती हैं वो कौन सी सेल होती हैं, उनको हम क्रेटिनोसाइट्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट। एनाटॉमी के क्वेश्चन हैं इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो एग्जाम्पल ऑफ सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट के लिए एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट ऑफ स्कल, सीसर्स या हिप जॉइंट। तो ये जॉइंट होता है, जो जॉइंट होते हैं स्कल के, जो करते लेस मूवेबल और अनमूवेबल, अगर आप बोल सकते हैं, तो ये होते हैं कौन से जॉइंट? स्कल के जॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्मोपेटा कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट है वो बताना है आपको। तो वो कैसा होता है? आपका सैडल जॉइंट होता है। ठीक है, ये आपका एल्बो वाला हो गया, ये आपका शोल्डर वाला हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रेनियल बोन कौन सी है, क्रेनियल नर्व कौन सी है? एनाटॉमी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, 5वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व, उसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट बोलते हैं। हाउ मैनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन स्पाइनल कॉर्ड? कितनी सर्वाइकल पूछा उन्होंने। ठीक है, सर्वाइकल कितनी होती है आपको पता होना चाहिए कि C8 होती है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बाई बॉडी टेम्परेचर। जो ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या वो पोन है, क्या वो हाइपोथैलेमस है, क्या वो हिप्पोकैम्पस है, क्या अमाइगडाला है? तो आपको पता होना चाहिए जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो T फॉर टेम्परेचर और थैलेमस मतलब T, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडेड एंड ऑफ लॉन्ग बोन आर कॉल्ड। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोन बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे बोन बनाऊंगा एक चित्र में, तो वो बोन ऐसी बनाऊंगा मैं आपको। ये बोन हो गई आपकी। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूछा है उन्होंने एंड वाला, तो इसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, और इसको हम डायफाइसिस बोलते हैं, और ये भी एपिफाइसिस होता है। तो ये आपका एपिफाइसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम एयर वॉल्यूम इन द लंग्स फॉर नॉर्मल हेल्दी रिजल्ट के लिए कितना एयर वॉल्यूम होता है? आपको लिखना है 6000 ml, मतलब 6 लीटर तक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को कौन सा हार्मोन रिलीज होने से रोकता है? ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन का
एंटी हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है सोमेटोस्टेटिन। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाता है किसकी? सेल्स की, टिश्यू की। और जो सोमेटोस्टेटिन है वो इसको क्या करता है? स्टेटिक मतलब रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? ऑक्सीटोसिन कहाँ मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? इसका क्या क्या काम है? तो आपको पता होता है कि क्या ये मोटर स्किल के लिए होता है? नहीं। क्या ये ग्रोथ और मेंटल? नहीं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए रहता है? ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है इसका? चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन में हम एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो चाइल्ड बर्थ करवाने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल्स हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ द थाई? कौन सी ऐसी मसल्स है जो हेल्प करती है फ्लेक्शन ऑफ थाई, थाई को फ्लेक्स करने में? ठीक है, अगर ये किसी का पैर है, ठीक है, तो ये वाला उसको फ्लेक्स करने में कौन सी मसल्स काम में आती है? नाम है उसका रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सी लेयर सीक्रेट करती है किसकी? एड्रिनल ग्लैंड की। तो बच्चों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा हो। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, जोना ग्लोमेरुलोसा, एड्रिनल मेडुला। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, जोना फेसिकुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द नॉट सीक्रेट फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी? से कौन कौन सा सीक्रेट नहीं होता है? कीवर्ड पे आपको याद रखना है, और कीवर्ड होते हैं आपके नॉट। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन का मतलब ही चेंज कर दिया है इसमें। दूसरा होता है मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन। तो ये जो वर्ड हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इनसे ही क्वेश्चन है एक्सेप्ट। ठीक है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करती है क्या? इसमें से 3 आपको बताने का इंटीरियर कौन सी हार्मोन सीक्रेट करती है। उसके बाद आपका जो बचेगा वो कौन सा होगा? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होगा। तो आपको एक्सेप्ट बताना है, नॉट बताना है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंटीरियर से होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, और कॉर्टिकोट्रोपिन भी होता है। तो एक ऑक्सीटोसिन है जो कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ, इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूरोनल प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें, टी सेल्स और बीटा सेल्स, और ये सब ये पैनक्रियाज में होती है। ठीक है, तो जो बी सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स कहाँ पर होती है? पैनक्रियाज में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपेक्स ऑफ हार्ट फॉर्म्ड मोस्टली बाई द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। और वो यही है कि जो अपेक्स ऑफ द हार्ट, मतलब अगर ये हार्ट अपना, ठीक है, ये एक हार्ट है और ये इसका एओर्टा है। ठीक है, यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, तो वो पूछना चाहता है कि इसका बेस क्या है, क्योंकि इसका मतलब बेस का मतलब होता है, जैसे अगर एक ग्लास है अपने पास, तो ये इसका बेस है, लेकिन इस पर ये क्या है? सरफेस पे टिका हुआ है, किसके थ्रू? अपना ये जो बेस है इसके थ्रू। लेकिन हार्ट तो अपना जो एट्रियल वाला पोर्शन होता है, एट्रियल वाला पोर्शन होता है, उस पर टिका होता है, क्योंकि वो लटका हुआ रहता है। ठीक है, तो उसका बेस किधर है? जहाँ पे वो लेफ्ट एट्रियम है उसके। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पूछा उसने, जो अपेक्स पार्ट है वो कौन सा पार्ट होता है? तो सिंपल सी बात है, ये बेस हो गया तो ये अपेक्स हो गया। ठीक है, तो अपेक्स में भी सबको पता है कि जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात आती है तो आता है अपना, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आता है सबसे बड़ा, और इसका ही नाम है क्या? अपेक्स ऑफ द हार्ट। यही आपका सबसे ज़्यादा बैक पोर्शन कैरी करता है, किसमें? अपेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कोई एग्जाम्पल बनाना है आपको। बॉल, जिसमें बॉल में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट में ये एक बॉल टाइप का बोन रहता है या फिर कोई एमिनेंस होता है, उसमें दूसरी बोन आके सॉकेट की तरह इसमें लग जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट कहते हैं। ठीक है, शोल्डर में भी रहता है। ठीक है, क्या स्कल में रहता है, नहीं। एल्बो में हिंज जॉइंट रहता है, थंब जॉइंट में भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एल्बो एन एग्जाम्पल ऑफ ए जॉइंट कॉन्डिलॉइड बोलते हैं। प्लान वह सभी में बताया, वही आ गया आपका क्वेश्चन। एग्जाम्पल किसका है एल्बो, आपने बताया हिंज जॉइंट का। ठीक है, पाइवोट नहीं है, प्लानर नहीं है, कॉन्डिलॉइड नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। दो कुछ नहीं पूछा उन्होंने, नाम पूछा है 2 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर का। नाम है इसका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन लोअर एक्सट्रीमिटी इन नॉर्मल एडल्ट। 58, 62, 64, 60। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं इसको आइडेंटिफाई। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को और बड़ा कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ। उसने पूछा है आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज में। ठीक है, तो ठीक है, मैं देखते हैं इसमें कि जो एक लेग होता है उसमें होती है 30 बोन। ठीक है, एक लेग में 30, 2 लेग में 30 बोन। ठीक है, और जो लेग के अलावा 2 बोन और उसने कौन सी वाली बताई है, क्योंकि आंसर 62 है। तो जो हिप बोन होती है, हिप बोन होती है वो कौन सी में आती है, आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी बोन में आती है। तो 2 बोन्स वो होती है जो आपके यहाँ पे इंक्रीज, मतलब नंबर बढ़ता है, तो इसलिए इसका 62 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टेबिलिटी 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। 27 डिग्री नहीं, 60 डिग्री जो भी नहीं है, 34 भी नहीं है। तो ये PDF हमारे अगर आप साइट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव कॉज गोनोरिया। सिंपल सा पॉजिटिव एजेंट पूछा है गोनोरिया का, तो नाइजीरिया गोनोरिया हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन और है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। 2 क्वेश्चन और हैं। विडाल और सीरोलॉजिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इकोलाई। ठीक है, तो जो विडाल टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, साल्मोनेला टाइफी के लिए होता है। तो ये इसमें पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM। इट इज नॉट एन आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट, इट इज स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, इट फॉर्म द इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स। तो IgM के बारे में पूछा है, तो ये क्या है, इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स के द्वारा बनती है। कौन, IgM। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और वो है 5th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो आप उसको डिवाइस का नाम लिखना, चार्ल्स चैम्बरलेन, एडवर्ड जेनर और ये सब आप नहीं लिखना है, आपको लिखना चार्ल्स चैम्बरलेन। थैंक यू। आपने अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और अगर आप लगातार नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। ठीक है।